जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बुक का पार्ट 5 देखने वाले हैं और जो पांचवा पार्ट है हमारा मुख्यतः यूनिट 5 से जुड़ा है, जिसमें स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो भी बुक हैं उनको देखेंगे। उससे पहले ज़रूरी सूचना है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहली पुस्तक है नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप। नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप 1964 रेनहार्ड बेंडिक्स की जो है पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1976। तो नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1976 जो पुस्तक है वह MN श्रीनिवास से संबंधित है। उसके बाद आ जाते हैं रजनी कठारी। तो रजनी कठारी की पुस्तक भी कई बार पूछी गई है। तो स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग 1976, पॉलिटिक्स इन इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक है। 1970 कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों पुस्तकें जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग 1976, पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973 और रीथिंकिंग डेमोक्रेसी जो है 2005 इनकी जो है 4 प्रमुख पुस्तकें रही हैं। अगला है द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज। द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी 1977 टालगट पार्सन्स की पुस्तक है। अगली पुस्तक है गरीबी हटाओ स्ट्रैटेजी ऑप्शन। तो ML दांतेवाला की जो पुस्तक है गरीबी हटाओ स्ट्रैटेजी ऑप्शन 1985। उसके बाद इमेजिनेट कम्युनिटी जो पुस्तक है वह एडर्सन बेंडिक्ट की पुस्तक है। तो एडर्सन बेंडिक्ट की पुस्तक है इमेजिनेट कम्युनिटीज 1983 में जो है आई है। अगली पुस्तक है द क्रैक्ड मिरर जो पुस्तक है गोपाल गुरु और सुंदर शरुकाई की जो पुस्तक है द क्रैक्ड मिरर 2012 में आई है। तो ये न्यू पुस्तक है। कौन सी? द क्रैक्ड मिरर। द एंटीमेट एनेमी जो पुस्तक है 1983 में आशीष नंदी की पुस्तक है। द एंटीमेट एनेमी। उसके बाद अगली पुस्तक है द टाओ क्रिकेट। तो द ताओ ऑफ क्रिकेट आशीष नंदी की पुस्तक है, 1989 की है। कैन द सबाल्टर्न स्पीक गायत्री चतुर्वेदी की पुस्तक है। गायत्री चतुर्वेदी स्पीवेक 2008। उसके बाद सबाल्टर्न स्टडीज रंजीत गुहा 2017 इनकी पुस्तक रही है। उसके बाद है तो अगली पुस्तक है प्रोविंसिलेसिंग यूरोप जो पुस्तक है वह दीपेश चक्रवर्ती की है, जो है दीपेश चक्रवर्ती की पुस्तक है। नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट पुस्तक है, पार्थ चटर्जी की पुस्तक है। नंबर इन द कॉलोनियल इमेजिनेशन इन द ओरिएंटलिज्म एंड द पोस्ट कॉलोनियल प्रेडिसमेंट इट एड्स CA ब्रिज एंड PN डी वीर। तो यह पुस्तक जो है
अर्जुन अप्पादुरई की पुस्तक है नंबर इज द कॉलोनियल इमेजिनेशन इन द ओरिएंटलिज्म एंड द पोस्ट कॉलोनियल प्रेडिसमेंट इट्स C.A. बेकरबिच एंड P.N. वानडीबिर की पुस्तक है अप्पादुरई। उसके बाद है कास्ट सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया फ्रॉम 18th सेंचुरी द मॉडर्न एज। 18वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक युग तक जो है कास्ट सोसाइटी और पॉलिटिक्स इन इंडिया में क्या था, तो यह सुसैन बेलेरी की पुस्तक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस बार पूछी जा सकती है। सुसैन बेलेरी, कास्ट सोसाइटी एंड पोस्ट पॉलिटिक्स इन इंडियन फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू द मॉडर्न एज। उसके बाद अगली पुस्तक जो है द हेलो क्राउन। द हेलो क्राउन जो 1993 पुस्तक है, निकोलस ड्रिक्स की पुस्तक है द हेलो क्राउन। द इंडियन सेंसस आइडेंटिटी एंड इनइक्वलिटी इन द इंस्टीट्यूशनल एंड इनइक्वलिटी एसे इन द होनर ऑफ आंद्रे बेदी। तो यह पुस्तक जो है सुंदर नंदिनी 1993, नंदिनी सुंदर की पुस्तक है 1999। किसकी? नंदिनी सुंदर। द इंडियन सेंसस आइडेंटिटी एंड इनइक्वलिटी इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी इंस्टीट्यूशनल इक्वलिटी ऐसे इन द होनर ऑफ आंद्रे बेदी। तो ये पुस्तक नंदिनी सुंदर की है। अगली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, JL नेहरू की पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू की 1946 में। हिंदू वे ऑफ लाइफ, RS राधाकृष्णन की है। हिंदू वे ऑफ लाइफ किसकी है? यस राधाकृष्णन 1927। ट्राइब कास्ट एंड नेशन, FG बेली की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है 1960 में। ट्राइब कास्ट नेशन FG बेली। उसके बाद आ जाते हैं एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमंग द हिस्टोरियंस एंड अदर एसेस। तो एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमंग द हिस्टोरियंस एंड अदर एसेस है, बर्नार्ड कोहेन की पुस्तक है 1987। आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक जो है योगेंद्र सिंह की है 1984। हु गवर्न्स 1961 रॉबर्ट डाहल की पुस्तक है। अगली पुस्तक जो है हु गवर्न्स, जो पुस्तक है रॉबर्ट डाहल की 1961। अगली पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज 1911, जो पुस्तक है रॉबर्ट मिचेल की पुस्तक है। तो हु गवर्न्स 1961 रॉबर्ट डाहल, पॉलिटिक्स पार्टी रॉबर्ट मिचेल 1911। द सिविक कल्चर जो पुस्तक है वह 1963 एलमंड और बारबा की पुस्तक है। द सिविक कल्चर, नागरिक संस्कृति। लिप्सेट की प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार से हैं। एग्रेरियन सोशलिज्म 1950, एग्रेरियन सोशलिज्म 1950। सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959। पॉलिटिकल मैन 1960। पार्टी सिस्टम एंड वोटर एलिगमेंट एंड सम सोशल रिक्वेस्टीज ऑफ डेमोक्रेसी 1967। पार्टी सिस्टम एंड वोटर एलिगमेंट एंड सम सोशल रिक्वेस्टीज ऑफ डेमोक्रेसी 1967। तो ये प्रमुख पुस्तकें किससे है थी? लिपसेट से। किससे? लिपसेट। उसके बाद R बेनेडिक्ट आ गए, रूथ बेनेडिक्ट। तो रूथ बेनेडिक्ट की भी कई बार पुस्तक पूछी गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो रूथ बेनेडिक्ट की प्रमुख पुस्तकें हैं, उसमें वर्क एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री जो पुस्तक है 1956। सोशल मोबिलिटी एंड इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो यह लिपसेट के साथ इन्होंने लिखी है 1959 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी गई है। सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मैक्स वेबर है, तो मैक्स वेबर एन इंटेलेक्चुअल
मैक्स वेबर एंड इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट। तो मैक्स वेबर के ऊपर इनकी लिखी हुई पुस्तक है मैक्स वेबर एंड इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट 1960। नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप स्टडीज आवर चेंजिंग सोशल आर्डर, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप स्टडीज ऑफ आवर चेंजिंग सोशल आर्डर 1964। अगली पुस्तक है किंग्स और पीपुल, पावर एंड द मैंडेट, पावर एंड मैंडेट टू रूल। किंग्स और पीपुल, पावर एंड द मैंडेट टू रूल 1978। ये भी रूथ बेनेडिक्ट की पुस्तक है। उसके बाद आ जाता है पर्शियन नोटबुक, प्रिजन नोटबुक्स जो पुस्तक है वो एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक है, प्रिजन नोटबुक्स 1947 में। क्रिटिक ऑफ रिसर्च इन द सोशल साइंस, तो हर्बर्ट ब्लूमर की पुस्तक है क्रिटिक ऑफ रिसर्च इन द सोशल साइंसेस। क्रिटिक ऑफ रिसर्च इन द सोशल साइंस किसकी है? हर्बर्ट ब्लूमर की। एथनिक प्योरिटी इन इंडिया, एथनिक प्योरिटी इन इंडिया रिचर्ड ए सेमरहॉर्न की है। रिचर्ड ए सेमरहॉर्न की पुस्तक जो है एथनिक प्योरिटी इन इंडिया है। उसके बाद अगली पुस्तक है कंटेम्पररी इंडिया, तो कंटेम्पररी इंडिया जो पुस्तक है सतीश देशपांडे की है जो 2003 में आई है। हक महबूब उल की एक पुस्तक आई है रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट 1998। तो रिफ्लेक्शंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट महबूब उल हक की पुस्तक है 1998। तो महबूब उल हक कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। ये कई बार पीजीटी की एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ह्यूमन, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ह्यूमन जो है वह मैथेई कृष्णराज की पुस्तक है। मैत्रेयी कृष्णराज की पुस्तक जो है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ह्यूमन है। उसके बाद है रिजर्व रियल्टीज जेंडर हायरार्कीज इन द डेवलपमेंट थॉट। तो रिजर्व रियल्टीज जेंडर हायरार्कीज इन द डेवलपमेंट थॉट जो पुस्तक है 1994, वह नायला कबीर की पुस्तक है, नायला कबीर। उसके बाद है द वायलेंस ऑफ डेवलपमेंट ए चूज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, द वायलेंस ऑफ द डेवलपमेंट ए चूज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स 1993 जो पुस्तक है वह जोक सीजर्स से की पुस्तक है। उसके बाद है एच हंसकून तो अंशकुन की पुस्तक है द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ए हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म इन ईस्ट 1944, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ए हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म इन द ईस्ट 1944, नेशनलिज्म एंड द इम्पेरियलिज्म इन हाइदर ईस्ट 1932, नेशनलिस्ट द इट्स मीनिंग एंड हिस्ट्री 1965, रीप्रिंटेड रिचर्ड 1982 में हुआ था। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ए हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन द ईस्ट 1944 कौन की है? नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म इन द हाइदर ईस्ट 1932 कौन की है? नेशनलिज्म इट्स मीनिंग एंड हिस्ट्री 1965 ये भी कौन की है? दोबारा जो प्रिंट हुई 1982 में। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक है 1996 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल हंटिंगटन। अगला है एंड ऑफ हिस्ट्री, तो एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा की है 1992 में। इमेजिनेट कम्युनिटी जो है बेनेडिक्ट की है 1983 में।
द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी। तो कमिंग क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न सोशियोलॉजी 1970 पुस्तक जो है एल्विन गुल्डनर की पुस्तक है। द कमिंग ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी एल्विन गुल्डनर की है, यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिटीजनशिप एंड रूलिंग क्लास स्ट्रेटर्जी, तो ये मिचेल मन की पुस्तक है, मिचेल मन की पुस्तक है, सिटीजनशिप एज रूलिंग स्ट्रेटजी 1987। उसके बाद आ जाते हैं सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, तो टी मार्शल और टी बी बाटोमोर की पुस्तक है 1950 में, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। क्लास सिटीजनशिप एंड सोशल डेवलपमेंट टी मार्शल की पुस्तक है 1973, क्लास सिटीजनशिप एंड सोशल डेवलपमेंट टी मार्शल। द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट डेविड बी ट्रूमैन की पुस्तक है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट डेविड बी ट्रूमैन। उसके बाद आ जाते हैं टी के उम्मन साहब, तो टी के उम्मन की पुस्तक है इनसाइडर एंड आउटसाइडर इन इंडिया, प्री मॉड्यूरल जो है कलेक्टिविज्म एंड द कल्चर प्लूरलिज्म। तो इनसाइडर एंड आउटसाइडर इन इंडिया, प्रीमॉर्डियल एंड कलेक्टिविज्म एंड द कल्चरल प्लूरिज्म 1986 टी के उम्मन की पुस्तक है। फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, फ्रॉम मोबिलाइजेशन से तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, द डायनेमिक ऑफ एग्रेरियन मूवमेंट इन केरला, पुस्तक टी के उम्मन की है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया, मोबिलाइजेशन एंड स्टेट इंटरवेंशन, ये भी पुस्तक टी के उम्मन की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये वाली और ये वाली। उसके बाद सिटीजनशिप नेशनलिटी एंड एथनिसिटी, 1997 भी टी के उम्मन की पुस्तक है। उसके बाद प्लूरलिज्म इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी 2002 टी के उम्मन, नेशन एंड सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट 2004 टी के उम्मन, मल्टीपल मॉडर्निटी एंड द राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, टी के उम्मन की पुस्तक है। उसके बाद आते हैं जे हट्टन, तो हट्टन खास करके जनजातीय अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो इनकी जनजातियों पे है द आगामी नागास 1921, द लहोता नागास 1922, द सेमी नागा 1921, कास्ट इन इंडिया 1963। तो कास्ट इन इंडिया जो है भीमराव अम्बेडकर की एक पुस्तक है, वो भी याद रखेंगे। द मॉडर्न स्टेट मैकलेवर की पुस्तक है, मैकलेवर। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट डेविड ट्रूमैन की पुस्तक है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट डेविड ट्रूमैन। द पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी, ऑथर कॉर्न हाउजर की पुस्तक है, किसकी? कॉर्न हाउजर। द पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी, ऑथर कॉर्न हाउजर की पुस्तक है। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।